कहते हैं कि एजुकेशन आपके ज़िंदगी में वो हिस्सा होता है जो आपके भविष्य को तय करता है, और भविष्य सुनहरा तभी होगा जब आप पढ़ाई के दौर एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखपुर ज़िले में, और गोरखपुर ज़िले में एक जगह आता है कौड़ीराम। आपको बता दें कि तमाम कोचिंग संस्थाएं चलती हैं, तमाम बच्चे हज़ारों की संख्या में कोचिंग में पढ़ते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, लेकिन आज कौड़ीराम के इस क्षेत्र में एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जिसके बारे में अगर हम आपको बताएं और जिसकी पढ़ाई के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नंबर 1 के हिसाब से चलता है। और आपको बता दें कि यहाँ पढ़ने वाला वो प्रत्येक बच्चा जो है लगातार जो है सिलेक्शन ही पाया है। बहुत ऐसे कम बच्चे होंगे जो सिलेक्शन नहीं पाए होंगे, लेकिन अधिकतर अगर आपको बताएं यहाँ पर सिलेक्शन ही बच्चे पाए हैं। इस कोचिंग संस्था का नाम है शिव क्लासेस। जी हाँ, शिव क्लासेस नाम है। आप सामने बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं, सामने बोर्ड लगा हुआ है शिव क्लासेस का, जहाँ पर CT, TET, GT, लेखपाल, UP, SI, SSC और तमाम ऐसी सरकारी नौकरियों की वैकेंसी की तैयारी बहुत बखूबी और बहुत सुंदर तरीके से अच्छे टीचरों के द्वारा कराई जाती है। हमें जब इसके बारे में पता चला तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र का जो कोचिंग सेंटर है जहाँ से अधिकतर बच्चे सिलेक्शन पाए हैं, सामने पोस्टर भी लगा हुआ है, आप पोस्टर देख सकते हैं, जो पोस्टर लगा हुआ है अधिकतर बच्चे यहाँ से सिलेक्शन पाए हुए हैं। तो मुझे लगा कि इन चीज़ों को दिखाना चाहिए, क्योंकि आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं एक अच्छे कोचिंग सेंटर ख्वाहिश रहती है कि एक अच्छा कोचिंग सेंटर मिले जहाँ अच्छी व्यवस्था मिले। तो इस वीडियो के माध्यम से यही दिखाने का प्रयास है कि आसपास के जितने भी क्षेत्र के बच्चे हैं वो एक अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ें और अपने भविष्य को संवारें। सामने आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यही वो कोचिंग सेंटर है। 2 मंजिला में कोचिंग सेंटर बनाया गया है जहाँ पर सारे बच्चों की तैयारियाँ करी जाती है, और इधर आसपास क्षेत्र के गाँव के लोग अधिकतर बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। ये सामने आपको बोर्ड लगा हुआ है, सामने ऑफिस होगा, सर भी खड़े हुए हैं। कुछ देर में बच्चे क्लास से छूटेंगे क्योंकि 11:30 बजे का एक बैच होता है, 11:30 बजे बैच एक छूटती है। तो तमाम बच्चे आएंगे, तमाम छात्राएं आएंगी, छात्र आएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है और किस तरह की यहाँ की पढ़ाई चलती है और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कोचिंग सेंटर से तमाम ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करके निकल रहे हैं, जो अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और भी तमाम बच्चे देखिए निकल रहे हैं, सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो तमाम ऐसे छात्राएं से बातचीत करना शुरू करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? राजदीप यादव। राजदीप जी, आप तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSC GD। SSC GD की। तो कैसी व्यवस्था है, क्या फैसिलिटी मिलती है यहाँ की? बहुत बढ़िया व्यवस्था, सभी क्लासेस बहुत अच्छे से चलती हैं, सर लोग बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और कोचिंग मतलब 7 से 11 4 घंटा टाइमिंग है SSC GD। और रविवार को यहाँ पे 7 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं। 1:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं। क्या और जैसे क्या लगता है जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं नौकरी मिल जाएगी? जी, फिर जाना जाता है अधिकतर बच्चे को सिलेक्शन के रूप में कोचिंग सेंटर जाता है शिव क्लास। कोचिंग सेंटर से बहुत ज़्यादा यहाँ कौड़ीराम क्षेत्र में कोचिंग सेंटर में सबसे ज़्यादा यही जो सफलता बच्चों को मिली है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। भैया जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? CGL का। CGL का, SSCGL का। क्या लगता है जिस तरह से तैयारी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से सर यहाँ पे पढ़ाते हैं, क्या लगता है निकल जाएगा परीक्षा? हाँ, यहाँ पे तैयारी बहुत अच्छे से होता है। अधिक से ज़्यादा समय यहाँ पे दिया जाता है बच्चों को, और पढ़ाई बहुत बेहतर होता है। किसी ने कोचिंग सेंटर के बताया, किसी ने कोचिंग सेंटर के बारे में बताया या फिर अपने मन से यहाँ पर आए? नहीं, हम अपने मन से आए थे। नाम सुने थे? हाँ, नाम सुने थे। अच्छा अच्छा। तो इससे पुराना सेंटर है यहाँ पे, खूब ज़्यादा दिन से चलता है, और सिलेक्शन भी ज़्यादा बच्चों का हुआ है। और कुछ बच्चे हैं पढ़ने, क्या नाम पड़ेगा? सूर्यकांत सिंह। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? SSC GD की। कहाँ के रहने वाले हैं? हरिप्रापा। तो क्या लगता है जिस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं हैं पढ़ाई की, कैसी व्यवस्था है? बहुत सही है, सर बहुत मेहनत करते हैं, तो बच्चों से करवाते हुए मेहनत, अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, फीस के मामले में जैसे देखा जाए ऐसे अधिकतर होगा, कुछ कोचिंग सेंटर बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल पाती, ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं, यहाँ कम फीस में ज़्यादा सफलता वाला काम है, काम भी ज़्यादा है। पढ़ाई पड़ेगा। सच्चिदानंद यादव। सच्चिदानंद, जिस तरह से फीस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उस तरह से पढ़ाई की व्यवस्था सारी मिलती है? हाँ, व्यवस्था सारा मिलता है, बढ़िया सर पढ़ाते भी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यही चौरियाँ बुजुर्ग। अच्छा, क्या तैयारी करें किस चीज़ की? कर रहे हैं SSC GD की तैयारी। SSC GD के सभी लोग वास्तव में लग रहा है सभी लोग ज़्यादातर SSC GD की ही तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रेनू मौर्य। रेनू जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? SSC GD। आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है यहाँ के कोचिंग सेंटर से आपका कल्याण इस बार हो जाएगा?
अब हमारी पढ़ाई के ऊपर है, जितना टीचर पढ़ाते हैं उसके हिसाब से अगर घर पे हम तैयारी करें तो हो सकता सर वो की बात करें तो अच्छी पढ़ाई व्यवस्था देते हैं? है। हाँ सब, हाँ अच्छा देते हैं, सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते भी हैं। अगर बात करें जैसे ये होता है कुछ गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं कोचिंग सेंटर में, हमने बड़ा नाम सुना था कि यहाँ पे अधिकतर सिलेक्शन हुआ ज़्यादातर लोगों को, तो आप नाम सुनी थी या फिर किसी ने बताया था? नहीं, हम एक बार इसके पहले भी यहाँ पे आए थे और पढ़े भी थे, फिर चले गए कुछ ज़रूरी वजह से, फिर दोबारा फिर आए तो पढ़े। किसी और कोचिंग सेंटर में इसके बाद नहीं गए, इसी में आई? इसी में क्यों आई? क्योंकि यहाँ अच्छा मतलब मिलता है पढ़ने के लिए और टीचर भी अच्छे अच्छे हैं, लोग पढ़ाते भी हैं और हफ्ता के 7 दिन भी पढ़ाई मतलब अच्छे से होती है। अच्छा, बात करें गोरखपुर ज़िले के बाद गौड़ियम का जो एरिया है वो मतलब उसमें काफ़ी अच्छा कोचिंग सेंटर माना जाता है एसयू क्लासेस। हाँ, यहाँ पे इस क्षेत्र में सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर है। ये आप देख सकते हैं, ये क्लासरूम है जहाँ पर करीब 100-150 बच्चों की बैठने की पूरी व्यवस्थाएं हैं और आगे कुछ गर्ल्स बैठी हैं। अभी कोचिंग जल्दी ओवर हुआ है तो उनसे भी कुछ जान लेते हैं, पूछ लेते हैं फीडबैक के बारे में, क्या कहती है कुछ कोचिंग सेंटर के बारे में, क्या राय है और किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है। ये तमाम लड़कियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र से आके पढ़ाई करती हैं और अपने भविष्य की तैयारी कर रही हैं और आगे इनको कुछ न कुछ मुकाम पाना है, कुछ न कुछ मुकाम हासिल करना है और लगातार जो है बैठी हुई हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं। और नेक्स्ट दूसरा बैच भी शुरू होने वाला है तो धीरे धीरे जो बच्चे जो है बैच में आ रहे हैं बात करने की कोशिश करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? नेहा। नेहा जी, कहाँ से हैं आप? कौड़ीराम से जी। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? जीडी की तैयारी, एसएससी जीडी का। जी सर। अभी कितना महीना हुआ कोचिंग करते हुए? मुझे तो 3 महीने हो गए। क्या अनुभव रहा, कैसा अनुभव है आपका? अच्छा है सर अच्छे पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बात करें फीस वगैरह की, अधिकतर लोग बच्चे यही कंप्लेन करते हैं कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं मिल पा रही, ऐसा कुछ शिकायत यहाँ पे? नहीं, कोई शिकायत नहीं है ऐसा। नहीं। क्या बनना चाहती हैं आगे करके? क्या बताएं, लक्ष्य तो निर्धारित होगा आपका? हाँ है, एसएससी जीडी में ही है। क्या नाम पड़ेगा आप? ज्योति चौधरी। कहाँ से हैं? पांडेपुर से। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? एसएससी जीडी का। तो जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा रहा। और क्या आगे और क्या करना चाहते हैं? हम यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं। पुलिस में जाना चाहते हैं, उम्मीद है? जैसे लगता है कि जैसे कहा जाता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से जो है सिलेक्शन पाए हैं, उस आधार पे कोचिंग सेंटर है या फिर आपने नाम सुना था या अच्छी पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी क्वालिटी है इसलिए आए। क्या नाम है आपका? रागनी श्रीवास्तव। आप भी एसएससी की तैयारी कर रही हैं, तो यहाँ का अनुभव कैसा है? कितने महीने से कोचिंग कर रही हैं? 1 महीने से। कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा है। सारी चीज़ सर पर समझ में आता है? हाँ। तो ये रहे स्टूडेंट जो है, तमाम बच्चों से भी बात की, बच्चियों से भी हमने बात किया। ज़्यादातर हमें ये सारी चीज़ें मिली कि इन लोगों का अनुभव जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। तो बस यही कहना है कि एक बार आप ज़रूर इस कोचिंग सेंटर में विजिट करें, इस क्षेत्र के हैं तो ज़रूर विजिट करें और देखें यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, कैसी फैसिलिटी है, क्योंकि एक सुनहरा भविष्य पाने के लिए हर एक लड़का जो है ये चाहता है कि हमें अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी कोचिंग सेंटर मिले ताकि हम जो है अपना भविष्य निखार सकते हैं। बात ये होती है कि जो गरीब बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि पैसा नहीं है, महंगे कोचिंग सेंटर में कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर भी हैं जैसे शिव क्लासेस भी उन्हीं में से एक कोचिंग सेंटर है जहाँ पे उन गरीब बच्चों के लिए भी फैसिलिटी दी गई है। जो गरीब बच्चे हैं उसके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके बारे में हम यहाँ के जो संस्थापक हैं जिनके कोचिंग सेंटर है उनसे भी बात करेंगे, वो खुद हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। तो हमारे साथ जो है इस कोचिंग के संस्थापक हैं जो कोचिंग सेंटर को चलाते हैं। बहुत नाम सुना यहाँ के बच्चों के बारे में, क्लास के बारे में बहुत सारी नाम सुने हमने और आज खुद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और तमाम ऐसी विशेषताएं हैं वो खुद ये बताएंगे क्या क्या चीज़ों की तैयारी चलती है और क्या क्या चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही है। उन सारी बातों में आज खास बातचीत इनसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। शिव जो है मेरा नाम है। अच्छा, आप अपने नाम से ही चलाए शिव क्लासेस? शिव क्लासेस जो हमारे अपने नाम से। बहुत बहुत पहले तो स्वागत है आपका कि आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ, उनका उज्जवल भविष्य के लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं। क्योंकि तमाम अच्छे कोचिंग सेंटर है जहाँ पर अगर देखा जाए तो फीस इतनी महंगी है और एक सामान्य परिवार का बच्चा अगर पढ़ने जाए तो वो भी नहीं पढ़ने जा पाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यहाँ तो फीस काफ़ी सस्ता है अदर कोचिंगों की तुलना में जो है, और अगर जो गरीब घर के बच्चा भी पढ़ना चाहता है तो आ कर के यहाँ पढ़ सकता है, उसको फ्री पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन रियलिटी होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ गरीब बनने और अपाची से पढ़ने आए। हाँ, तो ये चीज़ है। अच्छा, सबसे एक सवाल मेरा ये है,
अक्सर देखा जाता है सिलेबस को लेकर के, जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं बच्चों की शिकायत रहती है कि टीचर जो है उन सिलेबस को सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं और उनको समझ नहीं आता। ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ? देखिए यहाँ जो सारे टीचर जो हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। आपको मैथ्स के अलग हैं, जीएस के हमारे वहाँ 3 टीचर हैं, हिंदी की भी 2 टीचर हैं यहाँ पर जो है। हर सब्जेक्ट के स्पेशल यहाँ पर टीचर है और सही समय पर जो एग्ज़ाम से पहले जो है सारे सिलेबस जो है कंप्लीट करवा दिए जाते हैं। इसमें कोई शिकायत नहीं किसी लड़के को। अच्छा ये बताइए सर, इस कोचिंग सेंटर की स्थापना आपने कब की और कब आपके मन में ख्याल आया कि हम इन बच्चों के भविष्य को निखारेंगे और इनके उज्जवल भविष्य को आगे लेके जाएंगे? कब ये मन में आया? देखिए काफ़ी पुराना कोचिंग है और लगभग मेरे हिसाब से 5 से 6 साल हो गया और यहाँ से बहुत सारे लड़के सिलेक्शन पाए हैं जो है। और ये संस्था जो है मेन उद्देश्य है यहाँ के जो क्षेत्र बच्चे रहते हैं यहाँ पर जो है पढ़ाई के माहौल थोड़ा क्रिएट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के सेलेक्ट हो। और ये संस्था जो है सिलेक्शन के लिए जाना जाता है जो है। हाँ, हमने भी नाम सुना था, तभी हमें लगा कि एक बार दिखाना चाहिए, क्योंकि दिखाने से ये होता है कि जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनको एक सही दिशा मिलेगी, सही चीज़ें मिलेंगी कि हाँ ये कोचिंग सेंटर अच्छा है। क्योंकि अधिकतर ये होता है बच्चे भटक जाते हैं कि किस में पढ़ें किस में जाएं। तमाम ऐसे बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं, लोग जाते हैं हज़ारों की संख्या में बैठते हैं रो में, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पे नहीं मिल पाती हैं। नाम तो सुने हैं बहुत, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो मेरा यही लक्ष्य था कि हम आएँ आपके कोचिंग सेंटर को दिखाएं और यही मेरा उद्देश्य था कि जो तमाम जो आसपास के क्षेत्र के गरीब बच्चे हैं, जो भी बच्चे जितने भी हैं, जितने वर्ग के लोग हैं, वो आके शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि एक अलग उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले पढ़ाई के मामले में। और क्या सोचे हैं कोचिंग सेंटर के बारे में, तमाम बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में, और क्या आप नई योजनाएँ को लेकर के तैयार हैं? नहीं, भविष्य में जो है इस कोचिंग में इस तरह से इसको बना दिया जाए ताकि आने वाले समय में जो है माइंड में भी है कि जो है यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह डालने का, डिजिटल बोर्ड से जो है एक नई शिक्षा जगह में विकास हो और इस क्षेत्र के बच्चे जो है आ करके जो है यहाँ पर पढ़ें जो है अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो क्या आप जान सकते हैं कि गोरखपुर शहर करीब 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक आम घर का बच्चा या आम आदमी घर का बच्चा वहाँ उतने दूर पढ़ने जाए। अगर यहाँ पे अगर नई टेक्नोलॉजी अगर आप दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्षेत्रवासियों के लिए अच्छी बात है। और हमें खुशी है कि इस क्षेत्र में भी एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जो इतनी सुविधाएँ जो है प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ के आसपास के बच्चों के लिए। जी, सुविधाएं देखिए प्रोवाइड करवाया जाता है और कम फीस में जो है अच्छी पढ़ाई यहाँ दिया जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है इलाहाबाद जाता है या दिल्ली जाता है, उसको रेंट भी लेता है, 2500, 2000, 3000 रेंट पड़ जाते हैं, रेंट पड़ जाते हैं और काफ़ी फीस वहाँ महंगा भी पड़ता है। और यहाँ पर आकर के जो कम फीस में अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकता है जो है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया और मुझे खुशी है कि अब मैं आशा करता हूँ कि ऐसे जो कोचिंग सेंटर हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, उनके आगे उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं और कम फीस में अच्छी सुविधा दे रहे हैं, हम वो चाहेंगे कि आप लोग एक बार जरूर विजिट करें, सर से मिलें, बातचीत करें, अनुभव लें, डेमो क्लास करें, क्योंकि डेमो क्लास की भी व्यवस्था है सर के यहाँ, कर सकते हैं और तमाम चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आपके उज्जवल भविष्य का एक ही माध्यम होता है, वो है पढ़ाई, एजुकेशन। अगर सही जगह पे एजुकेशन आपको मिलेगा तो आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाएंगे, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी देखते रहिए आपका अपना चैनल युवा संदेश और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।